जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के मासिक राशि फल के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर के आधार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं, उनके जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उस पे ये जो ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं अगस्त में और उससे महत्वपूर्ण बात, दो ग्रहण भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा, जो एक ग्रहण होगा आपके लग्न में होगा, वो किस तरीके से मानसिक स्थिति को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ओवरऑल थिंकिंग को प्रभावित करेगा, उसको हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दर्शकों, अब कुंभ राशि की अगर हम बात शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो सभी जानते हैं, जो हमारे कुंभ राशि के जातक होते हैं ना, वो भीड़ के साथ नहीं चलते हैं। दुनिया जब एक रास्ते पर चल रही है तो कुंभ राशि के जातक अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट दिशा या दूसरा रास्ता खोज ही लेते हैं। और अगस्त 2026 में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो कुंभ राशि के इसी मूल स्वभाव को एक सडन डायरेक्शन, एक सडन मोड़ पर ले जा सकती है। यहाँ पर एकदम से चेंजेस आएंगे, जो आपने डायरेक्शन अपने लिए डिसाइड किया है उसमें परिवर्तन आ सकता है, सोच में परिवर्तन आ सकता है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझें, राहु लग्न में है, काफ़ी समय से है अभी आपके, ठीक है। अब राहु जब लग्न में होते हैं तो वो कुछ यूनिक आपसे कराते हैं। वैसे ही आप यूनिक डायरेक्शन वाले व्यक्ति हैं, जातक होते हैं हमारे कुंभ राशि के। लेकिन राहु जब आ जाते हैं ना लग्न में, तो आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी, आपका ओवरऑल इम्पैक्ट यूनिक हो जाता है। नई चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कई जातकों ने हमारे अभी डेकोर में हाथी का कुछ लिया हो, या फिर उनको एक कुछ ग्रांड लग्जरी, अगर कोई भी चीज़ घर में खरीदी होगी तो साधारण से नहीं खरीदी होगी, ग्रांड लग्जरियस खरीदी होगी। कपड़े भी अगर लिए होंगे ना तो इस पर्टिकुलर ब्रांड के ही चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू क्या हो जाता है? दूसरा पहलू ये होता है कि यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाते, इल्यूजन माइंडसेट में रहते हैं और खुद इल्यूजन में फंसे रहते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट अपनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, इंक्लाइनेशन आता है कि ये वाला काम ऐसे करने की बजाय ना इसको इस शॉर्टकट से कर लेते हैं तो ज़्यादा पैसे बन जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, राहु के शॉर्टकट आपको टेम्परेरी विक्ट्री या टेम्परेरी गेन या फिर थोड़ा मॉनेटरी गेन ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी है उस इनकी वो राहु नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट अगर आपके काम को ठीक करने के लिए हेल्प कर रहा है, एथिकल शॉर्टकट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अनएथिकल वे में जाएंगे तो राहु उसका परिणाम भी आपको देंगे। अब यहाँ पर और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए शनि आपके दूसरे भाव में है, सूर्य और अस्त गुरु की युति हो रही है आपके छठे भाव में, और बुध मंगल है पंचम भाव में, केतु सप्तम में है और शुक्र नीच के होके छठे भाव में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सारे ग्रहों की स्थिति की वजह से आपके जो बोलने का तरीका है, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपके जीवन में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ना उसमें भी सडन चेंजेस आएंगे। आप बोलना चाहते हैं स्थिरता के साथ, पेशेंस के साथ, लेकिन एकदम से ये होगा कि बात गलत निकल जाएगी। बात होगा कि आराम से आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, स्थिरता के साथ, स्थायित्व के साथ, क्योंकि शनि बैठे हैं आपके दूसरे भाव में। लेकिन एकदम से ऐसा रिएक्शन दे देंगे आप कि आपको भी लगेगा कि ये रिएक्शन कहाँ से आया। तो कुछ इस तरीके की स्थिति वाणी के प्रभाव की वजह से और बाकी ग्रहों की स्थिति की वजह से आपके जीवन में इस महीने आ सकती है। अब यहाँ पे और चीज़ों को हम समझे, देखिए बुध मंगल जब आपके पंचम भाव में होते हैं, यहाँ पर मंगल आपके लिए जो है स्थिति तीसरे और दशम भाव के स्वामी है, वो पंचम भाव में आ रहे हैं, यानी आपसे, आपका जो दशम है उससे अष्टम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जान के चले, स्पेशली जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनका जिमिंग से रिलेटेड काम है या एक्सरसाइज से रिलेटेड काम है, स्पोर्ट्स में जो है जातक, उनके लिए ना यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हो सकता है जो पोजीशन आप एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिकॉग्निशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मेडल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो। हालांकि यहाँ पर बुध मंगल की युति जो होती है टेक्निकल कामों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको टेक्निकली बहुत डिटेल्स को एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे रिजल्ट देना है, उन जातकों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। ग्रह आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे आप बढ़ सकते हैं, रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव ही आएंगे। अब यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके घर पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ना मानसिक स्थिति थोड़ी सी प्रभावित रहेगी। देखिए यहाँ पर शनि की स्थिति जो है, शनि आपके दूसरे भाव में है। अब यहाँ पर ग्रहण भी दो दो हो रहे हैं, एक ग्रहण लगन में लगेगा, एक ग्रहण आपके छठे भाव में लगेगा 12 अगस्त और 28 अगस्त को। यहाँ पर शनि की भी तीसरी दृष्टि की वजह से ग्रहण का प्रभाव आपको मानसिक रूप से ना परेशान कर सकता है। उतार चढ़ाव हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में ऐसा लग सकता है कि घर में होते हुए भी घर वाले आपके साथ नहीं है, यानी कि सारी चीज़ों में आप हो सकता है अपने आप को अकेला पाएं। आपको ज़रूरत है लोगों की, लेकिन फिर भी आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ वो जुड़ाव नहीं आ पा रहा, कंफर्ट नहीं आ पा रहा। बेसिकली आप अपने आप को मानसिक रूप से अकेला फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे और जो चीज़ अगर हम समझें, देखिए शुक्र नीच के जब अष्टम भाव में होते हैं आपके लिए, तो वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और आपके चौथे भाव यानी मानसिक शांति के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, स्पेशली उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डायबिटीज़ की समस्या है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी परेशान कर सकती हैं उनको। लोअर अब्डोमेन रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं। साथ ही क्योंकि भाग्य की स्थिति कमज़ोर है, तो जो चीज़ें आपको होती हुई लग रही थी काफ़ी समय से कि बस ये तो कंप्लीट होने ही वाला है, उसमें थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है। हालांकि अष्टम का जो शुक्र होता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति शनि भी शुक्र को दृष्ट कर रहे हैं, तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने सबऑर्डिनेट्स के सपोर्ट के साथ आप इस स्थिति को ओवरकम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपके सबऑर्डिनेट्स या जो आपके घर परिवार में काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं, उनको भी आप अगर उनके साथ यहाँ पर स्वभाव ठीक रखेंगे, उनके साथ जो भी अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ भी हैं उनको टाइमली जो उनका सैलरी चाहता है या उनके साथ जो भी आपका व्यवहार है वो संतुलित रखेंगे, तो ये जो नीच का शुक्र है उतना ज़्यादा नेगेटिवली आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है, जो आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आपके घर के काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित रखने का प्रयास करें। स्पेशली यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़ और अगर हम यहाँ पे समझें, देखिए सूर्य और अस्त गुरु की युति हो रही है छठे भाव में। सूर्य का छठे भाव में जाना आपकी फिजिकल वाइटैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं जहाँ पर केतु पहले से बैठे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो फिजिकल बॉडी है उसमें लेथार्जी, एकदम से शरीर ऐसा लगेगा कि दम ही नहीं है, आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, उतनी हिम्मत आपको नहीं आ पाएगी। आपको लग रहा है कि चलिए ये काम करने से ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, बॉडी ठीक लगेगी, इस डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं या ये टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि गुरु व्यस्त है, आपको सही डायग्नोसिस या सही ट्रीटमेंट या सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे कुंभ राशि के जातक कर सकते हैं, वो है रूटीन को मैनेज करना, अपने एफर्ट्स को रूटीन में लेकर आना। यानी ये नहीं करना है कि 12 बजे तक उठ रहे हैं और उसके बाद पता नहीं कब क्या कैसे करना है। यहाँ पर एक रूटीन बनाइए, यहाँ पर एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाएं, समय जो खाने का समय होता है उसका रूटीन बनाएं और कोशिश करें डिसिप्लिन में आने की। देखिए डिसिप्लिन जब आ जाएगा रूटीन में, तो आधी समस्या हमारे कुंभ राशि के जातकों की अगस्त के महीने की वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखने का प्रयास करें।
अब जो बाकी चीज़ें थी, देखिए यहाँ पर ग्रहण के बारे में हम आपको वैसे ही पहले बता चुके हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये महीना अपनी पहचान से जुड़ा हुआ कोई बड़ा प्रश्न भी आपके सामने लेके आ सकता है कि मैं एक्चुअली में कौन हूँ, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे करना चाहिए। ये क्वेश्चन ना हो सकता है कि रात में आपको नींद भी नहीं लेने दे, लेकिन यही क्वेश्चन आपके जीवन के अगले चैप्टर की नींव रखेंगे। तो इस चीज़ को समझें, जानें। अब यहाँ पर दो चीज़ें और जो रह गई थी ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं बताऊं। यहाँ पर देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी जो हैं गुरु अस्त होके छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर जब वो उदय हो जाएंगे 9 तारीख के बाद, तो यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा, और वो परिणाम धन स्वरूप यानी मॉनेटरी गेन्स में भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी कंपटीशन में अपेयर करें और उसका फर्स्ट या सेकंड प्राइज आपको मिले, जहाँ से आपको धन प्राप्ति हो। लेकिन ये ध्यान रखें, ये प्रतियोगिता आप ऐसे ही नहीं जीत पाएंगे, कड़ी मेहनत ये स्थिति मांगती है आपसे। साथ ही यहाँ पर सेवा के माध्यम से आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं या किसी की सेवा कर रहे थे काफ़ी समय से, तो वहाँ से भी धन लाभ की संभावना इस महीने आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उथल पुथल भी है, लेकिन यहाँ पर संतुलन भी है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, वाणी का संतुलन, परिवार के साथ व्यवहार, जो बात मन में आ रही है उसे इमिडिएटली बोलने की आदत जो है वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो उसी को इस महीने आपको कंट्रोल करना है। तो ये है वृहद स्तर पर परिणाम इस महीने ग्रहों का। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। देखिए प्रेम और विवाह के भाव में केतु बैठे हैं और पंचम भाव जो है वहाँ पर बुध मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो हम देखें, सप्तमेश आपके सूर्य जो है वो छठे भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति क्या देती है, देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर के साथ एक ऐसा स्थिति आ जाए, उनके साथ रहते हुए भी ना एक प्रकार की दूरी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो पार्टनर है उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाए, वो थोड़ा सा आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाए। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी फीलिंग आ सकती है कि जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, ये व्यक्ति जिसने आज तक मुझे गाइड किया है वो मुझे शत्रु समान क्यों लग रहा है। उनके साथ एक ऐसा डिटैचमेंट आ सकता है, ऐसी दूरी आ सकती है कि लगे कि यहाँ पर वो गाइड करने के बजाय दूरी बढ़ा रहे हैं, गैप लेके आ रहे हैं। अब ये उन जातकों के लिए ज़्यादा होगा जिनके केतु की, राहु की या शनि की या सूर्य की महादशा चल रही है। लेकिन जिन जातकों की अच्छी महादशा चल रही है उनके लिए देखिए, जैसे अगर शुक्र की महादशा चल रही है आपकी, तो शुक्र की महादशा में आपके पार्टनर की वजह से आपको गेन भी हो सकता है। गेन किस क्षेत्र में, सरकार के द्वारा सम्मान भी मिल सकता है, या आपके पार्टनर के एफर्ट्स की वजह से जो अभी तक लोन में पैसा फंसा हुआ था, या आप जो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे अपने कॉम्पिटिटर्स को, चाहे आप बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं, तो आपके पार्टनर की वजह से आप उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ पर रिकग्निशन, फेम, नेम जो भी है आपके पार्टनर्स के, जो आपके पार्टनर है उसके सपोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्थिति बन रही है। लेकिन ये ध्यान रखें 9 अगस्त तक गुरु जो है अस्त है, तब तक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, उसके बाद आप चीज़ों को देख पाएंगे। हालांकि 12 और 28 अगस्त के आसपास भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि तब आपके छठे भाव में ग्रहण होगा। यहाँ पर ये ग्रहण ना एक दूरी लेके आ सकता है, उपेक्षा लेकर आ सकता है। हो सकता है आप अपनी ही दुनिया में, दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो जाए, और जो फीलिंग्स हैं वो आपको लगे कि फीलिंग्स वार्म होने के बजाय, फीलिंग्स में वार्मथ होने के बजाय वहाँ पर एक कोल्डनेस आ गई है। एक ही छत के नीचे रहने के बजाय तो अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। लेकिन ये ग्रहण का परिणाम है। यहाँ पर अपनी वैल्यूज़, अपने अटैचमेंट, अपनी केयर, अपने अफेक्शन को दूर नहीं करना है। अपने रूटीन को, अपनी जीवन शैली को, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर क्लियर रहना है, एक साथ सामंजस्य बैठाना है, उस पर बहस नहीं करनी है, नए जोश के साथ चीज़ों को संभालने का प्रयास करना है। अब प्रेम संबंधों में भी अगर हम यहाँ पर समझे, देखिए बुध और मंगल है, पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। प्रेम जीवन में पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका अट्रैक्शन, आपका इंटरेक्शन, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है, आप खुद किसी की तरफ इमिडिएटली सडनली इंक्लाइन फील करेंगे। बातचीत बहुत गहरी होगी, मतलब 1 मिनट की बातचीत जो है
वो 1 घंटे में कब बदल जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो इंटेलेक्ट लेवल पे है, लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति की वजह से जो इल्यूजन है उसको क्लियर करके चलें। इल्यूजन क्या होगा? बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बातें समझ में आ रही है दोनों को एक दूसरे की, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहरे जुड़ाव के साथ समझ पा रहे हैं कि कहाँ बिना बोले भी बात सामने वाला व्यक्ति समझ जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को, इस रिश्ते को समय देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब गुरु उदय होंगे और तो ग्रहण दोनों जो है समाप्त हो जाएंगे, तभी आप जान पाएंगे इस रिश्ते में कितनी स्थिरता है। ऐसे ही परिवार और आपके भाई बहनों के साथ संबंधों की बात करें, देखिए परिवार के भाव में शनि बैठे हैं, जिम्मेदारी बहुत होगी, परिवार की जिम्मेदारी को लेके इस महीने आपको बढ़ना होगा। चाहे परिवार की संपत्ति की बात करें, पुश्तैनी धन की, या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ आर्थिक मतभेद की संभावना, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इस महीने हो सकता है इनसे जुड़ी हुई कोई दबी हुई बात भी सामने आ जाए। यहाँ पर जिम्मेदारी का संतुलन इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। झगड़े की संभावना थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि आपका शनि बैठा है दूसरे भाव में, तो मेच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर यही ध्यान रखिए कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं करनी है, मैं, मेरी बात, मेरी सुनो, ये वाली चीज़ों से हटकर चीज़ें सबके लिए क्या ठीक हो सकती है उसको समझ के आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हमने घर परिवार को और रिश्तों को जान लिया, बात करते हैं आपके प्रोफेशन की यानी नौकरी की। देखिए जो सर्विस सेक्टर में है उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके पंचम भाव में बुध मंगल की युति हो रही है। ये एक एक्सेप्शनल टेक्निकल नॉलेज आपको दे सकता है कॉम्बिनेशन। एनालिटिक्स आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, स्पेशली जो हमारे जातक आईटी में है, डेटा एनालिसिस में है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, या कोई इनोवेटिव बेस फील्ड में है, तो उनके लिए टाइम बहुत ही फेवरेबल हो सकता है। यहाँ पर ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में जिसकी वजह से पूरा अट्रैक्शन, पूरा बिजनेस, पूरी जो नींव है, एक पूरी नई अप्रोच के साथ आप एक बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर जो आइडियाज़ हैं इनोवेटिव, उनको यूटिलाइज करना होगा आपको, ताकि आप उसे मोनेटाइज कर पाएँ। देखिए यहाँ पर इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी एआई टूल का उपयोग करके एक ऐसी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर देंगे जो काम पहले घंटों में होता था, ये यहाँ पे आप कुछ ही समय में कर पाएंगे। ऐसे आइडियाज़ हमारे कुंभ राशि के जातकों को इस महीने आ सकते हैं, बेसिकली यूरेका मोमेंट जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि छठे भाव में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, तो यहाँ पर कोई टेम्पररी संकट भी आ सकता है, किसी सीनियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा कुछ रुकावट आ सकती है, यहाँ किसी आपका जो वो है कलीग, उसके साथ भी ना यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत में परेशानी हो सकती है। यहाँ पर ये स्थिति को आप तभी संभाल पाएंगे जब आप जो सोच रहे हैं उसको पॉज लेके बोले। देखिए जो आ रहा है दिमाग में वो एक्सप्रेस ज़रूर करना है, उसको रोकना नहीं है, लेकिन पॉज लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शनि अगर पॉज लेना आपको दिखा रहे हैं, शनि की स्थिति ना, पॉज अगर आप लेते हैं तो आप अपनी बात को अच्छे से तरीके से रख पाएंगे, जिसका रिजल्ट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब ऐसे ही बिजनेस की स्थिति को समझे तो ये महीना डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो सोशल वर्क है, जो सोशल वर्क बेस्ड बिजनेस है, उनके लिए नए डायरेक्शन, नए आयाम खोजने का है। यहाँ पर मंगल बुध की युति हो सकता है, आपको नए प्रोडक्ट लॉन्च आप करें या फिर नई कोई डिजिटल स्ट्रैटेजी आप डेवलप करें या किसी नए मार्केट को आप एक्सप्लोर करें। यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेंशन दोनों है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं फील्ड्स के लिए है जो इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे व्यापारी किसी एनजीओ, सामाजिक उद्यम या फिर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए महीना कोई बड़ा सरकारी सहयोग या तो आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी डोनेशन भी मिल सकती है, या बहुत बड़ी कुछ हेल्प भी मिल सकती है। तो यहाँ पर जो संभावना है 9 अगस्त के बाद आपके लिए इस क्षेत्र में फ्रूटफुल है। अब यहाँ पर सरकारी क्षेत्र के जो हमारे जातक है उनकी बात करें तो यहाँ पर जो एक्सेप्शनल रिजल्ट है वो आ सकता है आपके डेपुटेशन एग्जाम में, या अगर कोई आप प्रमोशन का एग्जाम आपने दिया हो। हालांकि ये ध्यान रखें कि यहाँ पर अनुशासन आपको बनाए रखना है और उच्च अधिकारियों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी ध्यान रखना है। और 12
अगस्त के आसपास कोई मेजर अगर आपके पास फाइल आ रही है अपने जो ये डेपुटेशन या आपके प्रमोशन से जुड़ी हुई, और वहाँ पर कुछ मेजर डिसीजन लेना है, तो उसको 12 अगस्त के आसपास थोड़ा सा डिले करने का या होल्ड करने का प्रयास करें। अन्यथा आपके लिए योग इस महीने बहुत अच्छे दिख रहे हैं सरकारी क्षेत्र वाले लोगों के लिए। अब ऐसे ही हम अपने विद्यार्थियों के लिए बात करें, देखिए पंचम भाव में बुध मंगल की युति, ये एक महत्वपूर्ण विद्या का योग है। देखिए जो स्वामी है पंचम भाव के वो उसी में है, स्वग्रही पंचमेश ना छात्रों को, विद्यार्थियों को एक अलग ही ऊर्जा देता है। आप समझ पाते हैं जो अभी तक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे थे, वहाँ पर एक एनालिसिस आप कर पाते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मैथ्स में हो, कंप्यूटर साइंस का हो आपका, या फिर इकोनॉमिक्स में हो, कोई भी एनालिटिकल सब्जेक्ट जो है वहाँ पर आप इस महीने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि यहाँ पर 12 और 28 अगस्त के आसपास जो ग्रहण होगा, यहाँ पर आपका फोकस थोड़ा सा कम हो सकता है। एकदम से पढ़ाई में ये हो सकता है कि पढ़ाई के बजाय अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन जाने लगे। लेकिन ये ध्यान रखें इस महीने अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट और साथ ही साथ जो थोड़ा सा मानसिक परेशानी है परिवार को लेके, परिवार की स्थिति को लेके, उसकी वजह से जो पढ़ाई में थोड़ा सा डिटैचमेंट आ रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा है, उन सब को साइड में रख के पूरे तन मन धन से आपको इस महीने अगर आप पढ़ाई करेंगे, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ एफर्ट्स लगाएंगे, तो यहाँ पर योग बहुत अच्छे हैं। स्पेशली अगर आप किसी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इस महीने बहुत प्रोमिनेंट योग है। तो अपने तन मन धन से जुट जाइए। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो देखिए यहाँ पर इस महीने हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए टखनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, या जो ब्लड सर्कुलेशन है या जो नर्वस सिस्टम है उससे जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर आ सकती है। बेसिकली महीने में ना हमारे कुंभ राशि के जातकों को माइग्रेन, सिर दर्द या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की भी इशू हो सकते हैं, स्पेशली जिनकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री रही हो। तो इस महीने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी डाइजेशन को भी ठीक रखने का प्रयास करना है। एक और चीज़, दांतों से जुड़ी हुई जिनको समस्या है, या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इस महीने आपकी डेंटिस्ट की विजिट हो। उसका रीज़न होगा कोई पुरानी दांतों की तकलीफ दोबारा उभर सकती है, कोई आपने जो टीथ या टूथ रिमूव कराया था उससे जुड़ी हुई कोई कॉम्प्लिकेशन फिर से सामने आ सकती है। यहाँ पर इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, रेगुलर ट्रीटमेंट कराना है, अन्यथा समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब शेयर बाजार और सट्टा मार्केट को अगर हम समझे तो यहाँ पर आपके लिए शुभ संयोग दिख रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए बुध मंगल की युति आपके एनालिसिस की डेप्थ देगी। आपका जो डिसीजन होगा, आप समझ पाएंगे कि कहाँ अप्स आ रहे हैं, कहाँ डाउन्स आ रहे हैं। आप एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसी के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करेंगे। बस यहाँ पर राहु लग्न में है, तो दूसरों की बातों को सुनने की बजाय केवल ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनकी बात पर इन्वेस्ट करने से इस महीने बचना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस महीने आपके लिए शुभ रहेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा रीबैलेंस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव में है। लाभ की संभावना अच्छी दिख रही है अगर आप रीबैलेंस कर पाएंगे और अपनी जो एनालिटिकल पावर है उसको यूटिलाइज करेंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति को समझे तो यहाँ पर आय जो है, इनकम यानी सोर्सेस काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप ना सेविंग्स कर पाएंगे। सेविंग्स यहाँ पर रुकेंगी आपकी। सेविंग्स में पैसा निकालने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। यहाँ पर देखिए खर्चों की संभावना जो भी हो रही है वो परिवार को लेके हो रही है, किसी बड़े सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर कुछ यहाँ पर खर्चा बढ़ सकता है। यहाँ पर एक हिदायत ज़रूर हम आपको देना चाहेंगे कि किसी को भी इस महीने उधार देने से बचें, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रस्टवर्दी सब लगेंगे। राहु लग्न में है तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से रुकते नहीं हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति सबसे पहले पैसा लेके इस महीने गायब हो सकता है, तो अपने पैसों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ पे और चीज़ों को समझे तो देखिए आपके इनकम के जो सोर्सेज है, स्पेशली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, टेक्निकल एरियाज में है, ये काउंसलिंग करते हैं या सोशल सर्विस से जुड़े हैं, उनके लिए इस महीने धन संपत्ति के योग काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब ऐसे ही विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें, देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं, तो इस महीने ना यात्रा की संभावनाएं हैं थोड़ी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप परिवार को छोड़ के जाने का मन नहीं बना पाएंगे।
बीच में हो सकता है सडनली कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए, कोई ऐसी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन स्टिल आपको अपना माइंडसेट बनाने में इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप ओवरवेल्म फील करेंगे कि मैं अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। इस तरीके की संभावना आ सकती है। लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होता है। ऐसी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ते रहें। पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में ही होगी। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की, जिनको आप करके इस महीने जो 2 ग्रहण हो रहे हैं या जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है उनको संतुलित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। ये जो पाठ है नित्य रूप से करें, रेगुलरली करें और पूरे श्रद्धा भाव से करें। तो जो भी इल्यूजन है ना, जो भी डिटैचमेंट है, जो भी दूरी है, जो भी डिले है, वो सब धीरे धीरे आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। साथ ही देखिए, आपके छठे भाव में सूर्य, जो कि आपके लिए मारक भाव के स्वामी भी हैं, वो बैठे हैं आपके यहाँ पर छठे भाव में गुरु के साथ। तो उनकी स्थिति को संतुलित करने के लिए, क्योंकि ये स्थिति क्या होती है, कई बार आपको शारीरिक कष्ट भी दे देती है। यहाँ पर जिनको स्पेशली लीवर से जुड़ी हुई जो समस्या है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर हार्ट से जुड़ी हुई समस्या भी कुछ एक जातकों को आ सकती है। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ जाए कि वो सीधे सीधे आपकी हार्ट की आर्टरीज, मतलब जो आपकी आर्टरीज है, उनको अफेक्ट करे। तो यहाँ पर उनकी स्थिति को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। साथ ही नारायण कवच का अगर आप पाठ करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस पूरे महीने ग्रहण अवधि के आसपास या नॉर्मली भी ध्यान करें, मौन रहे और दान को प्राथमिकता दें। ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे उपाय इस महीने ग्रहों की स्थिति को आपके लिए बहुत संतुलित करेंगे। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण उपायों के साथ। देखिए, ये ध्यान रखिए कि अगस्त का महीना अंदर से थोड़ा सा बदलाव लेकर ज़रूर आया है, लेकिन वो इसलिए लेके आया ताकि नया और अधिक प्रामाणिक आपका मैं जो है वो बाहर आ सके। लग्न का राहु भ्रमजाल जरूर देता है, लेकिन ये भ्रमजाल जैसे ही हटेगा, आप नए तरीके से, नई इनोवेशन के साथ इतना आगे जा पाएंगे, इतना आगे जा पाएंगे कि पीछे मुड़ के कभी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस उथल पुथल से निकलना पड़ेगा, इल्यूजन माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा। तो ये है समग्र विश्लेषण और ये है हमारी गाइडेंस। अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।